नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है परीक्षा पर्व। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 6 जून में जो 2025 में जो शिफ्ट 2 का क्वेश्चंस हुआ था, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है, या बीच में ट्रिक्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो भी कोई दोस्त या रिलेटिव्स जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या नाबार्ड ईपीएफ हो, या बैंकिंग, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर उनको भेज देना, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.06 एंड 6 इज। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम ऐसे उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, 0.06 एक्स का हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में एक नंबर डिसाइड करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 6। अब एक्स का मान निकालना है। ठीक है, हमें क्या बीच का मध्यम निकालना है, मतलब मीन प्रोपोर्शन। तो एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0.06 इंटू 6, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.06 इंटू 6 आएगा। 0.06 को हमसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6। अब ये 6 इंटू 6, अब अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूँ तो क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 10। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, x इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 0.6। अभी ये मैंने ये जो लिखा है ना यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक करके सीधा x इक्वल टू रूट ऑफ 0.06 इंटू 6 लिख देंगे, और फिर ये जो आगे का हमने जो सॉल्व किया तो एज इट इज सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 0.6। ये क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, मीन आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन का दिया है, हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 66 माइनस 4 इंटू 30 प्लस 3 प्लस 40। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने पे क्या करते हैं, बॉडमास रूल यूज़ करते हैं। बॉडमास क्या रहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 3 33 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, 33 इंटू 4। तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 30 इंटू 4 120, 3 इंटू 4 12, 120 प्लस 12 132, मतलब ये आ जाएगा 66 माइनस 132 प्लस 40। अभी मैं क्या करूँगा, 66 प्लस 40 करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, 106 माइनस 132। ठीक है, अभी 106 से 132 जाने के लिए कितना लगेगा, इनका डिफरेंस अगर मैं देखूँगा वो कितना आएगा, 26 लिख। तो मेरा ये डिफरेंस क्या आएगा, माइनस, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसका यहाँ पे क्या है, माइनस में। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -26। ठीक है, आ जाएगा -26। ये क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अभी जो आपने यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे कि हमने ये किया 66 और ये 40, ये सीधा आ जाएगा 106, और ये 33 प्लस 3 33 इंटू 4 132। अभी 106 से 132 जाने के लिए कितना लगेगा, अभी ये 4 है और यहाँ पे 2 है बराबर, तो 110 से 130 जाने के लिए कितना लगेगा, 20 प्लस ए 4 प्लस ए 2, ये कितना आ जाएगा 26। और ये जो बड़े का जो साइन है बड़े नंबर का, ये यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा -26, करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 40. It was realized later that an observation was misread as 34 in place of 43. Find the correct average. मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, पहले 10 ऑब्जर्वेशन का 40 एवरेज था, तो उसमें से जो मिसरीड किया 34 को, जहाँ पे 43 था उसको मिसरीड किया 34। तो जब ये 43 रहेगा तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का जो क्या एवरेज है उसका टोटल कितना आ जाएगा, मिसरीड बार एवरेज बराबर टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स बराबर। एवरेज है हमारा कितना
40, टोटल नंबर्स कितने 10, तो टोटल सम कितना आ जाएगा x, तो 40 इंटू 10 इज इक्वल टू टोटल सम कितना आ गया 400। अभी यहाँ पे जो मिश्रित नंबर है वो 34 है, वहाँ पे कितना होना चाहिए था 43। अगर इनका हम डिफरेंस देखें वो डिफरेंस कितना आता है 9 का, बराबर, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 400 प्लस 9। जो करेक्ट नंबर है हमारा 43, वो अगर ले लेते हैं हम लोग तो टोटल उससे क्या आ जाएगा 409। तो टोटल सम हमारे पास आ गई, हमारे पास टोटल नंबर है, उससे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा एवरेज मिलेगा, बराबर, वो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज। इसको मैं डिवाइड करूँगा ये आएगा 40.9, 40.9 ये क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट एवरेज, बराबर, तो हमारा आ जाएगा आंसर 40.9, ऑप्शन नंबर 4, ये क्या हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, the ratio of the market price of gram NP is 2:5 and the ratio of the quantities consumed by a family is 4:3. Find the ratio of the expenditure of 1 gram to P. यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, हमें क्या बोला है एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है दोनों का। तो पहले एक्सपेंडिचर हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देखते हैं एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वान्टिटी, प्राइस इंटू क्या है क्वान्टिटी। अभी हमारे पास दो मार्केट प्राइस है, एक है ग्राम और दूसरा है पी मतलब क्या है, एक है मटर और एक है चना, ठीक है, उनका मार्केट प्राइस, यहाँ पर एक्सपेंडिचर चाहिए तो मार्केट प्राइस क्या है 2:3, 2x/5x, बराबर, और उनका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितना है 4:3, क्वांटिटी जो है वो क्या है 4y/3y, बराबर। अभी हमें क्या बोला है उन्होंने, उनका एक्सपेंडिचर बोला है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो बोले हैं उन्होंने, एक्सपेंडिचर ऑफ Q और एक्सपेंडिचर ऑफ P। इसका एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा 2x इंटू 4y डिवाइडेड बाय 5x इंटू 3y, x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कौन सा नंबर है कि जो डिविजिबल है 15 और 8, जो 8 और 15 है जो डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 8:15, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है 3 करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे फार्मूला पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, इससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 3, 8:15। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 होल नंबर इज, इसका एवरेज निकालना है हमें 13 होल नंबर का। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 से, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, ऐसे करके 13, फर्स्ट 13 मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा 12। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूंगा तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 1, इसका भी आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एवरेज निकालने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सबका सेम ही है। तो एवरेज क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड क्या आ जाएगा 2। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 0 प्लस लास्ट टर्म क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 6। तो एवरेज क्या आ जाएगा हमारा 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको ये भी नहीं पता है, हमें ये पता है कि इसका डिफरेंस सबका सेम ही है, तो 0 से 12 जाऊंगा तो कितना नंबर से 13, यहाँ से 6 गया और यहाँ से 6, तो बीच वाला नंबर क्या आ जाएगा हमारा 6, तो एवरेज क्या आ जाएगा हमारा 6। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये एवरेज का पता नहीं है। और दूसरा जो एवरेज का हमारा जो फॉर्मूला रहता है एवरेज, ओरिजिनल एवरेज का, वो होता है टोटल नंबर सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। अगर आप इसका टोटल नंबर का सम निकालोगे 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करके 12 तक डिवाइडेड बाय उसको क्या कर दोगे टोटल नंबर्स के हमारे 30, बराबर। तो इसका भी एवरेज क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा,
इसका टोटल सम क्या आ जाएगा 30 इंटू 78 आ जाएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 हमारा करेक्ट आंसर। 6 इज आवर 13 होल नंबर एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आशीष हैज ₹1218 with him. He divides his among his sons Arun and Mahesh and asks them to invest in at 10% rate of interest compounded annually. It was seen that Arun and Mahesh got same amount after 11 and 12 years. Respectively, how much rupees did Ashish give to Mahesh? मतलब यहाँ पे क्या बोला, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को मिला है वो सेम ही है अरुण और महेश को। अरुण ने इन्वेस्ट किया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 11 ईयर्स के लिए और महेश ने 10% ऑफ इंटरेस्ट से 12 ईयर्स के लिए। और जो टोटल अमाउंट है आशीष के पास वो है 1218 रुपीज। तो यहाँ पे हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू टाइम n। अभी यहाँ पे हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट उसका सेम है, तो मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अरुण को समझ लेते हैं x अमाउंट मिली और महेश को मिली y अमाउंट। तो इसका प्रिंसिपल हुआ x, इसका प्रिंसिपल हुआ y। तो x इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू 11 इज इक्वल टू महेश का कितना प्रिंसिपल है y, इसके पास 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100। उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 12 साल के लिए। अभी आपको ये पता होगा आइडेंटिटी a रेज़ टू m इंटू n प्लस n। इसको हम कैसे कर सकते हैं a रेज़ टू m इंटू n। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 को a रेज़ टू 11 एस टू 1। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे लिखूंगा 12 को, तो यहाँ से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या x इज इक्वल टू वाई रेज़ टू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 को, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाई 100। तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा y 110 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 से 0 गया, तो x और y का जो रेशियो है प्रिंसिपल का वो क्या मिल जाएगा 11:10। अगर x क्या है अरुण का प्रिंसिपल है, y क्या है महेश का प्रिंसिपल है, तो टोटल अमाउंट कितनी है हमारी, जो टोटल अमाउंट है वो है 1218। अभी मेरा एक टोटल क्या हो गया यूनिट्स 21 यूनिट्स की वैल्यू क्या है 1218 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1218 को मैं अगर 21 से डिवाइड करता हूँ यह आ जाएगा यहाँ पे 5 मतलब 95 बचा कितना 21 प्लस 26 मतलब ये आ जाएगा 68 मतलब ये आ जाएगा 8, ये 58 आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरी 58 रुपीज़। ठीक है, अभी महेश के पास कितना यूनिट है 10 यूनिट, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 10 इंटू 58 इज इक्वल टू 580 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अभी इसका शॉर्टकट क्या रहता है, जब आपके पास टाइम का डिफरेंस मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है तो हमें टाइम का डिफरेंस देखना है क्या है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा तो उसका शॉर्टकट कैसा रहता है प्रिंसिपल निकालने का 1 प्लस आर रेज़ टू n एस टू 1। अगर मेरा टाइम का डिफरेंस 1 है तो मैं n की वैल्यू वो पुट करूँगा यहाँ पे 1। तो 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू 1। तो ये कितना आ जाएगा 11 रेज़ टू 10 एस टू 1। तो ये कितना 11:10। अभी इसमें से महेश का कितना और अरुण का कितना है कैसे समझ में आएगा, जिसने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसका ज़्यादा अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया अरुण का, तो ये हो गया महेश का। तो यहाँ पे 10 यूनिट मिल गया। सेम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 21 यूनिट का 1218 है तो 1 यूनिट का 58, तो 10 यूनिट का आएगा 580 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 9 minutes and while another pipe can empty completely filled with tank in 90 minutes. If both pipes are open together on empty tank, how long in minutes will it take to fill half of the tank? ठीक है, तो उन्होंने दो पाइप से, एक पाइप है जो भर रहा है टैंक को और एक पाइप है वो
खाली कर रहे हैं। अभी हम पाइप भी कंसिडर करते हो जो कि पानी भर रहा है, वो कितने मिनट्स में भर रहा है, 9 मिनट्स में, ठीक है। और पाइप क्यू है वो 90 मिनट्स में खाली कर रहा है, ठीक है। वो माइनस दिया कि तो वो खाली कर रहा है, इसलिए अभी इनका एलसीएम निकालूंगा तो ये आएगा 90 मतलब ये क्या होगी, कैपेसिटी होगी, टंकी जो है उसकी कैपेसिटी होगी। मतलब पी अगर 9 मिनट्स में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना ही करेगा, 10 लीटर 1 मिनट में भरेगा पर मिनट। अगर इसको हम करेंगे तो ये 1 लीटर खाली कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। अगर ये दोनों 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 9 लीटर, ठीक है। 9 लीटर पानी भरेंगे क्योंकि ये क्या है, माइनस है, वो खाली कर रहा है और ये भर रहा है। और दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये 9 लीटर दोनों मिलके भर रहे हैं। मतलब ये 1 मिनट में 10 लीटर भर रहा है पाइप क्यू, तो 1 लीटर एक खाली कर रहा है, मतलब 9 लीटर बच गया 1 मिनट में, बराबर। तो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों पाइप अगर एक साथ ओपन करेंगे तो हाफ ऑफ द टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर 90 लीटर फुल कैपेसिटी, उसकी हाफ कितना हो जाएगा, 45 लीटर, बराबर। ये 45 लीटर भरने के लिए उनको कितना मिनट लगेगा, अगर 1 मिनट में 9 लीटर भर रहे तो 45 लीटर भरने के लिए कितना लगेगा, 9 × 5 45, मतलब 5 मिनट्स, बराबर। इसका आंसर आ जाएगा 5 मिनट्स, आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 5 मिनट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ वेंडर बॉट लेमन्स एट ₹6 फॉर 1, हाउ मेनी लेमन्स मस्ट ही सेल फॉर ₹1 टू गेन 100%। तो उन्होंने बोला 1 रुपये में 6 नींबू खरीदता है और उसको अगर 100% प्रॉफिट लेना है 1 रुपये में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, एक सिंगल लेमन का कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल लेमन आ जाएगा 1/6। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट मुझे पता है कितना है, 100% गेन है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, सेलिंग प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस क्या है, 1/6 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल किया, 1 + 1 2 आ गया, मतलब 1/6 इंटू 2, तो ये आ गया 1/3। ये मेरा आ गया सिंगल लेमन का सेलिंग प्राइस। अभी मेरा रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू वो सेम ही है। अगर मैं 6 नींबू बेच रहा हूँ तो मुझे 1 रुपये मिल रहा है, अगर मुझे कितने नींबू बेचने हैं तो मुझे 1 रुपये में ही उसका टोटल रेवेन्यू 1 रुपये ही होना चाहिए। तो रेवेन्यू यहाँ पे मेरा क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ लेमन्स अगर मुझे निकालना है तो टोटल रेवेन्यू मेरा सेम ही रहेगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल लेमन, ठीक है। तो सिंगल लेमन की जो सेलिंग प्राइस है क्या, 1/3 है। टोटल रेवेन्यू मेरा क्या है, 1 रुपीज़ है, तो 1/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ लेमन। तो मुझे कितने बेचने हैं, 3 लेमन्स बेचने होंगे, तो मुझे क्या 100% प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, the sum of the present ages of father and his son is 18 years more than 4 times the present age of the son. Okay. After 5 years, 4 times the father's age will be 8 years less than 14 times the son's age. The difference between the present ages of father and the son is, बाप रे बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए इसको, तो प्रेजेंट एज का उन्होंने पहले दिया है रिलेशन फादर और सन के बीच में, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में क्या बोला है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन का एजेस का सम दिया है, वो कितना है, 18 ईयर्स मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो इसका 18 ईयर्स मोर देन, मतलब सन का जो 4 टाइम्स है उसका 18 ईयर्स मोर, ठीक है, ये प्रेजेंट एज का। उसके बाद क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स का उन्होंने रिलेशन दिया यहाँ पे फादर और सन का, 4 times the father's age will be 8 years less than 14 times the son's age, ठीक है। तो 4 times of father's age after 5 years, मतलब plus 5 is equal to 8 years less than 14 times of the son's age। तो 14 times of sons का 5 times के पार्ट का
जो रहेगा उसका 8 ईयर्स लेस, मतलब -8 आ जाएगा। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ से मुझे एफ यहाँ पे गया और एस यहाँ पे गया, तो क्या 1s माइनस 4s माइनस 1s 3s हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 3s प्लस 18। जब f की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, s की वैल्यू। तो 4 इन ब्रैकेट 3s प्लस 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 इन ब्रैकेट s प्लस 5 माइनस 8। ये 3s प्लस 18 प्लस 5 ये आ जाएगा 23 और ये क्या 3s प्लस 4 12s प्लस ये 23 प्लस 4 40 23 80 और 92, ठीक है, आएगा 92 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया s प्लस 5 या 14s प्लस ये आ गया 14 इंटू 5 70 माइनस 8 ये आ गया 62। तो ये 92 से 62 गए 30, 14s से 12s गया 2s, तो ये 30 इज इक्वल टू 2s। 2 से एक कैंसिल हो गया, ये आ गया 15 इज इक्वल टू s। तो सन की एज प्रेजेंट एज क्या रहेगी 15 ईयर्स। 15 ईयर्स ये क्या है सन का प्रेजेंट एज, ठीक है। अभी प्रेजेंट एज मुझे किसका निकालना है फादर का, तो मैं क्या करूँगा प्रेजेंट एज केस में सन की वैल्यू पुट करूँगा। ये क्या है 15, यहाँ पे आ गया 15, 4 इंटू 15 ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 18, ये आ जाएगा 78। अभी 78 में से मुझे क्या करना है 15 माइनस करना है, ठीक है। ये 60 और ये 63, तो फादर का एज कितना आ जाएगा 63 ईयर्स, ठीक है। फादर का एज आ गया 63 ईयर्स। अभी इनका डिफरेंस निकालना है मुझे, उन्होंने क्या बोला है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो 63 में से 15 गया, ठीक है, 60 में से 10 गया, ये आया 50 और ये यहाँ से 3 गया, मतलब कितना आया 50, 40 और ये आ जाएगा 48, बराबर ये 48 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 48 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन दिया वो प्रॉपर लिखने के बाद वो सॉल्व करके आपको ये आंसर आ जाएगा 48 ईयर्स। ये रहा हमारा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें से ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूंगा ना तो x के जो भी कोएफिशिएंट है वो अलग अलग है। मतलब ऑप्शन 1 में देखोगे -55 है, ऑप्शन 2 में -54, 3 में +54 है और 4th में क्या है +55 है। तो मैं x के कोएफिशिएंट से मैं निकाल सकता हूँ इसका आंसर। मुझे यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी सॉल्व करके x के ऑप्शन में से निकाल सकते हो। देखो मैं इसको ना पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ 5x माइनस 2y इसका ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 5y इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 5x प्लस 2y इंटू 5x माइनस 2y, ठीक है। अगर इसका a माइनस बी का स्क्वायर करता हूँ तो इसका a स्क्वायर आ जाएगा, इसका a स्क्वायर क्या आ जाएगा 5x का 25x स्क्वायर। अगर इसका मैं निकालूंगा 4x का तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे भी x का स्क्वायर चाहिए तो अगर मुझे x का जो भी नंबर है 5x और ये 5x उसको मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर। यहाँ पे भी प्लस साइन आ जाएगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस 25x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 25 50 प्लस 4 54, तो ये प्लस का 54x स्क्वायर आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में भी प्लस 54x स्क्वायर है वो अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 54x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का। इसमें क्या दे पहले हम इसको लिख के लिखते हैं। यहाँ पे दे 6 रूट ऑफ 4096 प्लस रूट ऑफ 50625 प्लस क्यूब रूट ऑफ 21952 प्लस रूट ऑफ 3364। पहले हम इसको निकालते हैं कि ईजी।
3364 का रूट क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर 20 का ले लेता हूँ, 20 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 400। अगर मैं 40 का लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 40 का, या फिर 50 का भी लेता हूँ, 40 का भी नहीं, 50 का ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2500। ठीक है। अगर मैं 60 का लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा? 3600। अगर मैं नंबर देख रहा हूँ, ये क्या है? 2500 और 3600 के बीच में। अगर इसका बीच का मैं अगर ले लेता हूँ 55 का, तो इसका क्या आ जाएगा? 25 और 30। तो ये 50 और 60 के बीच का नंबर है, तो उसके बीच में दिख रहा है मुझे नंबर। 3364 का क्या आ जाएगा? अगर इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो अगर यूनिट डिजिट 4 है तो 8 का स्क्वायर जो रहता है उसका यूनिट डिजिट क्या आता है? 4 आता है। तो 55 और 60 के बीच में यूनिट डिजिट 8 किसका है? 58 का है। तो इसका 58 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3364। तो यहाँ पे मुझे नंबर मिला 58। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 4096 का, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 6 दिया है उन्होंने, तो 4096 का 1/6। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 1024, इंटू इसको मैं 4 कर सकता हूँ, तो 1024 क्या रहता है? 2⁻10। इसका क्या रहेगा? 2⁻10। और 4 क्या रहेगा हमारा? इंटू 2⁻2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2⁻12 का 1/6। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये क्या आ जाएगा? 2। तो 2⁻2 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4। तो हमारे ए नंबर भी मुझे मिल गया, यहाँ पे आ गया 4। अभी मुझे क्या निकालना है? ए नंबर और ए नंबर। तो मैं इसको इस नंबर का निकालता हूँ, ये पूरा मेरा क्या इंटीजर है, तो इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये कैसे मैं लिखूंगा? एक 4th स्क्वायर रूट है, तो 50625 का 1/4 रेस टू 1/2, 1/2 रेस टू 1/2। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40,000। ठीक है। अभी एक नंबर है, ये 40,000 से बड़ा है। अगर मैं 30 का स्क्वायर निकालता हूँ 300 का, तो ये कितना आ जाएगा? 90,000। ठीक है। तो ये 200 और 300 के बीच का नंबर है। ठीक है। अभी 200 और 3000 के बीच का स्क्वायर का क्या आ जाएगा हमारा? कौन से स्क्वायर आते हैं? 225, उसके बाद आते हैं 256, और उसके बाद आता है 289। ठीक है। ये आता है हमारा 17 का, ये आता है 16 का, और ये आ जाएगा हमारा 15 का। बराबर। अभी इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है हमारा? 5 है। तो ये 256 भी नहीं आएगा और 289 भी नहीं आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 225। अभी 225 का स्क्वायर रूट निकाला, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट आता है, तो ये किसका आएगा? 15। तो ये नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 15। अभी अगर मैं इसका टोटल करता हूँ 4 + 15 + 58 का, 58 + 4 कितना आ जाएगा? 62। 62 + 15 ये आ जाएगा हमारा 77। ठीक है। अगर मैं ऑप्शंस में देखूंगा तो ऑप्शंस क्या है? 55, 105, 24 और 75। तो जो मेरा यहाँ पे भी जो मेरा सम आ रहा है वो ऑलरेडी 55 के ऊपर ही आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या मेरा आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा 105। यहाँ पे हमें इसका निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 है 21952 का, वो यहाँ पे हम सीधा ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 105। अगर इसका आप निकालोगे तो देखो इसका क्या आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 105। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ a square plus b square is equal to 111 and a into b is equal to 27 and a is greater than b, find the value of a minus b और a plus b। यहाँ पे हम अलजेब्रा की दो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a plus b ब्रैकेट स्क्वायर और a minus b ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे a plus b ब्रैकेट स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। और a minus b ब्रैकेट स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है और a इंटू बी की भी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें कि 111 प्लस 2 इंटू 27, 27 पे कितना? 54 आ जाएगा। ठीक है। ये 54। अगर मैं 111 प्लस 54 करूँगा, ये कितना आ जाएगा? 561 165।
अब ये क्या है, स्क्वायर है, इसका रूट करूंगा तो ये ऐसे का रूट ऑफ 164, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a प्लस बी की वैल्यू रूट ऑफ 164। सेम मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, 111 माइनस 54 करूँगा यहाँ पे, 111 में से माइनस 54 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 57, तो ये आ गया मेरा 57। ये क्या आ गया 1 माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, अगर मुझे 1 माइनस बी चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करूँगा, ठीक है। तो ये आ गया रूट ऑफ 57, तो ये आ गया मेरा a माइनस बी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। a माइनस बी की वैल्यू क्या है रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाई a प्लस बी के रूट ऑफ 165। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 57 160, ऑप्शन नंबर 2 क्या हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर, रूट ऑफ 57 डिवाइडेड 165, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन सॉल्व करने के लिए इजी है। तो क्वेश्चन में क्या है, सुरेंद्र हैज 102 लीटर ऑफ ऑयल ए एंड 224 लीटर ऑफ ऑयल बी. He fills a number of identical containers with the two types of oil in a manner that each container has only one type of oil and all containers are completely filled. What can be the maximum volume of each container that Surendra uses so that all the oil that Surendra has of both the types can be poured into these containers? Oh my god. क्वेश्चन रीड करने के लिए 30 सेकंड्स गए, ठीक है। तो सुरेंद्र के पास दो ऑयल्स है, ऑयल ए और ऑयल बी। ऑयल ए क्या है 102 लीटर है, ऑयल बी है 224 लीटर। उसको क्या करना है, ऐसा एक कंटेनर लेना है, उसमें वॉल्यूम क्या आएगा उस कंटेनर का, जो उसको क्या करना है, जो एक कंटेनर में वो भरेगा, मतलब 1 लीटर का रहेगा या 2 लीटर का, तो सब जितने भी ऑयल ए और ऑयल बी है वो पूरे फिल होने चाहिए, किसी भी इसमें से 1 लीटर या 2 लीटर बचना नहीं चाहिए। तो इसमें निकालने के क्या करते हैं हम, HCF निकालते हैं। तो जो ऑयल ए है और ऑयल बी, ये क्या है 102 लीटर और ये है 224 लीटर, इनका हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे, ठीक है। 102 और 224 का HCF क्या आएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ ये आएगा 51, ये आएगा 112। इसको इसके बाद किससे जा रहे हैं, क्या 3 से जा रहे हैं, 112 को नहीं जा रहे हैं, तो इसका HCF क्या आएगा 2। मतलब जो कंटेनर रहेगा इसका वॉल्यूम क्या रहेगा 2 लीटर। तो 2 लीटर के इसको क्या करना है, एक एक कंटेनर लेना है और ये पूरा जो भी ऑयल ए और ऑयल बी है वो भर के उसको रखना है। तो इसमें से कोई भी कंटेनर में कोई भी ऑयल बचेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर 4। 2 लीटर का एक कंटेनर लेना एक एक करके, तो उसमें फुल भर जाएंगे। तो ऑयल ए के कितने भर जाएंगे 51 कंटेनर्स, ठीक है। और ऑयल बी के वो 112 कंटेनर्स 2-2 लीटर के, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 लीटर्स। और क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन इजी है, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप HCF निकाल के सीधा ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर व्हिच डायमीटर इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या रहता है, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या रहेगा 4πr², ठीक है। अभी ये हमारा स्फीयर है, तो इसका डायमीटर दिया हमने, इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया 112 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, इसका हाफ, 112 का हाफ, ये कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं रेडियस। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 22/7, ये क्या रहती है हमारी पाई की वैल्यू 4 इंटू 22/7 इंटू 56 इंटू 56। 7 से इसको अगर मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 8। अभी इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसके यूनिट डिजिट से जाऊंगा। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट है ना, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। पहला ऑप्शन उसका 6 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 8 और उसके बाद लास्ट का 4 है। तो मैं इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, 8 इंटू 6 48 आता है। मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 22
22 में से 2 यूनिट डिजिट है, 8 इंटू 2 16, तो इसका 6 आ जाएगा, और 6 इंटू 4 24, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है मेरा 4 आ रहा है। तो ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में क्या है मेरा यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो मेरा ये ऑप्शन 4 क्या रहेगा, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा 39424 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द ड्यूरेशन इन ईयर्स इन विच 1200 रुपीज विल अमाउंट टू बिकम 2220 रुपीज एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, उनका जो प्रिंसिपल है 1200 रुपीज, वो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, तो हमें अमाउंट मिला 2220, वो कितने साल के बाद मिला ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो अगर प्रिंसिपल हमें पता है कितने 1200 रुपीज़, टोटल अमाउंट हमें पता है इंटरेस्ट के बाद मिलती है वो है 2220, तो इंटरेस्ट कितना रहेगा हमारा, इससे अगर मैं 2220 से 1200 माइनस करता हूँ 1020 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट हो गया। अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया 1020, 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है 1200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, इससे एक गया 5 टाइम्स, ये 0 से ये 0 गया। अभी ये आया 60, ये आया 51, अभी ये 3 से जाएगा 17 इंटू 3 51, ये 17, और ये आएगा इतना 20, ये 5 से यहाँ आ जाएगा 4, तो 17:4। अगर इसको मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 4, 1.1/4 आता है 0.25, तो इसका टोटल ईयर्स क्या आ जाएगा 4.25 ईयर्स, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 4.25, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3, 4.25 ईयर्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट ए बी एंड सी डी बी टू पैरेलल लाइंस एंड पी क्यू बी ए ट्रांसवर्सल such that PQ intersect AB at point R and CD at the point S respectively. If angle PRP is equal to 2x plus 13 degree and angle DSP is equal to 3x minus 22 degree, then find the angle CSP. यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस दिए हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइन कौन सी है, AB है, AB, और पैरेलल लाइन CD है, CD। इसको एक लाइन PQ चाहिए ट्रांसवर्सल और सच दैट PQ इंटरसेक्ट AB एंड CD, ये लाइन है PQ, ये क्या कर रही है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट कौन से S और R, ठीक है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, ठीक है। उन्होंने एंगल कौन से BRP मतलब ये एंगल दिया है, ये एंगल कितना दिया है 2x प्लस 30 डिग्री, 2x प्लस 13 डिग्री, ठीक है, और एंगल DSP ये TSP ये कितना एंगल दिया है 3x माइनस 22 डिग्री, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल रहते हैं वो क्या इक्वल रहते हैं, जो एंगल हमारा है जो BRP इज इक्वल टू एंगल DSR और DSP, ठीक है। तो एंगल BRP की वैल्यू क्या है 2x प्लस 13 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DSP की है 3x माइनस 22 डिग्री। ये 2x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस 22 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 13 प्लस 22 ये 30 और 35, ये 35 डिग्री इज इक्वल टू 3x माइनस 2x x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 3x माइनस 22 डिग्री में 35 डिग्री, तो 3 इंटू 35 माइनस 22, तो ये क्या आ जाएगा 35 इंटू 3 105 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 100 में से 20 गया, ये आ गया 80,
और ये 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 83 बराबर। तो ये गया 83, तो 83 कौन सा आया, ये वाला। आपको पता है ये जो एंगल रहता है पूरा एंगल ये कितना रहता है 180 डिग्री। अगर मुझे ये y में पकड़ता हूँ तो y प्लस 3x माइनस 22 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अभी मैं 3x माइनस 22 डिग्री का वैल्यू निकाला वो कितना 83 डिग्री बराबर। y प्लस 83 इज इक्वल टू 180, और 180 में से 83 गया तो कितना बचा, y इज इक्वल टू 97 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 97 डिग्री। ये जो एंगल है एंगल सी एस पी इज इक्वल टू 97 डिग्री, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 753 किलोमीटर इन 12 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस है 753 किलोमीटर और 12 आवर्स में कवर करते हैं। इफ ही कवर्स 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस, इसका 2/3, तो इसमें क्या आ जाएगा 502, हाँ 502 ये डिस्टेंस है वो कवर करते हैं 2/3 ऑफ द टाइम। 2/3 इसका क्या आ जाएगा 8 आवर्स। देन व्हाट शुड हिज स्पीड टू बी कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट। मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रहेगा, अगर 502 है तो इसमें से 1/3 इसका क्या आएगा 251। ओके, ये 251 किलोमीटर आवर हमें 4 घंटे में कवर करना है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बताएंगे, टोटल डिस्टेंस ये क्या है 753 किलोमीटर। ठीक है, टोटल टाइम भी मालूम है, टोटल टाइम ये है 12 आवर्स। अभी इसमें से 2/3 ऑफ डिस्टेंस एंड 2/3 ऑफ टाइम में कवर करता है, तो बचा हुआ 1/3। अभी इसका 1/3 कैसे निकालेंगे, 753 इंटू 1/3, तो ये आएगा ये 251 किलोमीटर। अभी इसका 1/3 टाइम 12 का 1/3 ये आ जाएगा 4 आवर्स। अभी मुझे 4 आवर्स में 251 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो मेरा स्पीड क्या होना चाहिए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 251 और टाइम क्या है 4। अगर मैं 4 से इसको ये करूँगा 6 से काटूंगा तो 24 आएगा। यहाँ पे 1 ये आ जाएगा 2, यहाँ पे बचा कितना 3 और 4 मतलब 75, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, मेरा स्पीड आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा 4 करेक्ट आंसर है 62.75। यहाँ पे आप सीधा 2/3 माइनस करने से अच्छा है 1/3 इसका निकालो, 1/3 इसका निकालो और यहाँ से फॉर्मूले में डाल के सीधा आंसर निकालो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पर 62.75 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, मंजीत सैलरी इज 10,000 पर मंथ, he spends 6,000 on house rent and 3,000 on bills and the rest of the amount in his monthly savings. Find his savings in rupees in a year. If in the month of his birthday he spent all his monthly savings on birthday celebration. Okay, इसका टोटल जो सैलरी है वो कितना है, सैलरी है वो है 10,000। ठीक है, उसमें से उस हाउस रेंट पे कितना, हाउस रेंट क्या करता है 6,000, उसमें से 3,000 बिल्स, 3,000 क्या है बिल्स है, तो इसका अगर मैं टोटल करूँगा 9,000 हो गया, तो बचा कितना 1,000, ये है उसका सेविंग्स, मंथली सेविंग्स है, सेविंग्स मंथली। अभी 12 मंथ्स में से एक गया उसका जो बर्थडे का मंथ है वो पूरा स्पेंड करता है 1,000, तो बचा कितना 11 मंथ्स का, तो 11 मंथ का उसका सेविंग कितना रहेगा, तो 11 मंथ का सेविंग रहेगा, एक मंथ में 1,000, तो 11th मंथ में रहेगा 11,000, ये रहेगा अपना आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें ही आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप माइंड में भी कर सकते हो। 6 + 3 9,000, उसमें से 10,000 में 9,000 गया, बचा 1,000, मंथली 1,000 है, तो 11 मंथ का कितना आ जाएगा 11,000। सो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 8 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 7 मीटर. If the length is decreased by 5 meter and breadth is increased by 8 meter, then its area increased by 33 meter square. What is the perimeter of the original rectangle? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है ओरिजिनल रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है. पहले पेरीमीटर क्या रहता है हमारा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ क्या हुआ है, इंक्रीज किया है 5 मीटर से और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया है 7 मीटर से, तो हमारा एरिया जो 8 मीटर से इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो लेंथ है उसको क्या किया, इंक्रीज किया 5 मीटर से. ठीक है, इंटू एरिया करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट. तो इसका ब्रेड्थ है वो क्या किया है 7 मीटर से डिक्रीज, तो वो क्या किया 7 मीटर से डिक्रीज किया, तो इसका एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 8 मीटर से बढ़ गया. तो एरिया करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 8, तो इक्वेशन 1 हो गया हमारा. दूसरे इक्वेशन में क्या बोला है, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 मीटर, जो लेंथ है हमारी और लेंथ क्या किया 5 मीटर से डिक्रीज किया, इनटू ब्रेड को क्या किया इंक्रीज किया 8 मीटर से, तो ब्रेड थे वो 8 मीटर से इंक्रीज किया, तो हमारा एरिया क्या हो गया, एरिया इज इंक्रीज बाय 33 मीटर से, तो एल इंटू बी प्लस 33. तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एल बी, तो ये क्या आ जाएगा एल बी प्लस ये 5 इंटू बी, ये 5 बी, ये 5 इंटू ये क्या आ जाएगा एल, और ये -7 है, ये 5 इंटू 7 35 -35 इज इक्वल टू एल बी प्लस 8. यहाँ से एल बी से एल बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा हमारा 5b -7l -35 इज इक्वल टू प्लस 8 है, तो ये प्लस 30 -35 या राइट साइड में प्लस 35 हो जाएगा, 35 प्लस 8 43 आ जाएगा. ये क्या आ गया हमारा 43, इक्वेशन मेरा हो गया 3. सेम इसको अगर मैं करता हूँ तो ये आ गया एल बी, देन एल इंटू प्लस 8, ये प्लस 8l, ये -5 इंटू बी -5b, देन ये -5 इंटू प्लस 8, ये आ गया 40 -40. ठीक है, इज इक्वल टू एल बी प्लस 33. यहाँ से एल बी गेट कैंसिल, 8l -5b, ये -40 का इधर आ गया प्लस 40 हो जाएगा, तो प्लस 40 और है 33 73. ठीक है, तो ये आ गया -5b प्लस 8l इज इक्वल टू ये आ गया मेरा 73, इक्वेशन 4. अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को अगर ऐड करता हूँ तो 5 भी 5 के कैंसिल हो जाएगा, -7l प्लस 8l प्लस, तो l की वैल्यू आ जाएगी मेरी, l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 43 प्लस 73, ये आ जाएगा 110 और 3 6 116. तो मुझे लेंथ मिल गया, ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारा 116. अगर मैं ए वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बी मिल जाएगा, मतलब ब्रेड्थ मिल जाएगा. तो 5b माइनस 7 इंटू 116 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 43. तो 5b अगर मुझे ये करना है ये 7 और ये 42, 770 और 42, ये कितना आ जाएगा देखो 770 और ये 42, ये 2 1 और 812, तो -812 इज इक्वल टू 43. ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 5 ये आ गया 5 और 8, मतलब ये आ गया 5 इज इक्वल टू 855. अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या ब्रेड्थ मिल जाएगी, तो 5 से मैंने किया तो ये क्या आ गया 160 प्लस 11 171. देखो 800 प्लस 55 किया तो 16 इंटू 5 80 आता है, तो 160 प्लस 11 171, तो ये आ गया हमारा 171. ये मुझे ब्रेड्थ मिल गया 171. उन्होंने क्या पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारा पता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी. एल की वैल्यू पता है मुझे 2 इंटू एल क्या है मेरा 116 प्लस ब्रेड पे 171. अगर मैं इसको ऐड करता हूँ याद 7 2 इंटू 2 टाइम्स, अगर मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ क्या 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या मेरा यूनिट डिजिट 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 574. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Mr. W traveled 370 km, 390 km and 720 km at speed of 37 km per hour, 5 km per hour and 8 km per hour respectively. Find his average speed in km per hour. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, अभी हमें टाइम निकालना पड़ेगा. तो टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो फर्स्ट क्या है हमारा डिस्टेंस 370 है और इसका स्पीड कितना है 37. तो इसका टाइम कितना आ जाएगा 10 आवर्स. ठीक है. सेकंड जो हमारा है डिस्टेंस वो है 390 डिवाइडेड बाय ये 5. तो इसका कितना है 300 प्लस 90 18 और ये 668 78. अब ये 78 कैसे किया मैंने 300 प्लस 90 इसको डिवाइड 5 इसको डिवाइड 5 यह आया 60 और ये आया 18. तो 60 प्लस 18 78 आवर्स. ये ऐसे निकाले. ये जो थर्ड ऑप्शन है जो थर्ड डिस्टेंस है वो कितना है 720 और जो उसको स्पीड है वो 8 इंटू 9 72. तो इसका आएगा 90 आवर्स. ठीक है. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 8 10 78 और 90 178. तो हमारा टोटल टाइम है टोटल टाइम क्या आ जाएगा 178 आवर्स. ठीक है. इसके बाद टोटल डिस्टेंस. अभी टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 370 प्लस 390 प्लस 720. ठीक है. ये 300 और ये 700 1000 और ये 300 ये कितना हो गया 1300 प्लस ये हो गया 90 प्लस 20 110 और ये 70 180. ठीक है. तो ये कितना है 1480. ये आ गया हमारा किलोमीटर और डिस्टेंस के टाइम कितना आ गया 178 आवर्स. अगर इसको मैं ये करूँगा डिवाइड तो इसको मैं 2 से अगर डिवाइड करता हूँ ये आ जाएगा 7 और ये 40 740 और इसको मैं करूँगा 170 85 और ये 489. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा 740 डिवाइडेड बाई 89. अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये 5 करूँगा 89 45 और 40 445. तो ये 5 से भी ज़्यादा है. मतलब इसको मैं 8 से देखता हूँ कितना आता है 89 इंटू ये 640 ये 72 ये कितना 2 आ जाएगा. फिर 1 और 7 1 2 इसमें से बचा कितना ये 8 28. ये 28 डिवाइडेड बाय 89 आ गया. तो ऑप्शन है कि हमारा ये 8 से कट हुआ है तो 8:28:89 आना चाहिए. तो ऑप्शन ओके ऑप्शन तो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर आ जाएगा हमारा. यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 8:28:20:89 ये आंसर आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा. ये जो हमने यहाँ पे किया है ना माइंड में भी कर सकते हो या फिर एक जगह पे लिख के जल्दी से निकाल सकते हो टोटल टाइम. और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक दिया है उन्होंने यहाँ पे आपका टाइम निकालने के लिए. अदरवाइज ये जल्दी हो जाएगा. तो ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर 4 8:20 8:89. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 250 रूट ऑफ 3 मीटर हाइट टावर ओके फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द इट्स फुट. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें निकालने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन. तो यहाँ पे एक टावर है. ठीक है. उसका हाइट कितना दिया उन्होंने 250 रूट ऑफ 3 मीटर 250 रूट ऑफ 3 मीटर. उसके फुट से अवे फ्रॉम कितना डिस्टेंस है 250 मीटर. ठीक है. ये एंगल हो गया इधर. तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अगर मैं इसको टावर का देख रहा हूँ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया थीटा. तो मैं अगर ये एंगल निकालता हूँ अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल्स रहते हैं. ठीक है. तो अगर मैं ये एंगल निकालूंगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा इक्वल करके. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लगाता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड क्या है मेरी ए वाली 250 रूट ऑफ 3 हाइट जो है वो 250 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ये 250 से 250 गया
तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरा √3। tan थीटा इज इक्वल टू √3 मतलब कौन सा एंगल का वैल्यू √3 आता है tan थीटा में, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू आता है √3। तो tan 60 इज इक्वल टू √3। तो एंगल मेरा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये थीटा मेरा 60 डिग्री है, ठीक है, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन सेलिंग अ वार्डरोब एट ₹437 द वैल्यू ऑफ गेन इज, मतलब जो भी नफा है उस वो 75% मोर देन द वैल्यू ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इन एट ₹3,338 इन ऑर्डर टू गेन 50% व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। यहाँ पे ऑर्डर पे उसको पहले बेचा है इस अमाउंट पे, तो उसका जो गेन है मतलब नफा है वो 75% मोर देन है उसका लॉस हो रहा है उसके ऊपर। मतलब ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा हमारा, ये देखो, ये जो प्रॉफिट है ये है 75% मोर देन लॉस पे, जो लॉस है उसका 75% मोर देन, 75% मतलब क्या आएगा 3/4। अभी मोर देन बोला है मतलब +3 मतलब क्या आ जाएगा 7/3। ठीक है, प्रॉफिट हमारा क्या रहता है ऑलवेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस हमारा क्या रहता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ऑलवेज, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इंटू ये आ जाएगा 3 नहीं 4 आएगा, ये 7/4 आ गया। अभी पहले सेलिंग प्राइस क्या है प्रॉफिट पे 3,437 हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो हमारा सेलिंग प्राइस है ये 3,338 रुपीज़। ठीक है, तो ये 3,338, ठीक है, इंटू 7/4। ठीक है, ये 4 डिवाइड में है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3,437 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, पहले 3,000 को करूँगा, ये आ गया 6,000 बराबर, नहीं इंटू 4 कर रहा हूँ ना, ये 12,000 आ जाएगा, ये आ गया 12,000। उसके बाद 400 को करूँगा तो ये आएगा 1600, फिर 30 को करूँगा ये आएगा 120, 7 से करूँगा ये आएगा 28। तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे 4 8 है, ये 7 है, ये 2 1 3 और 1, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 13748 माइनस 4x इक्वल टू, ये 7 से मैं अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 7x माइनस, अभी 3,338 को मैं 7 से करूँगा तो पहले मैं 3,000 को करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 21,000। ठीक है, 300 को करूँगा ये आएगा 2100, फिर 30 को करूँगा ये आएगा 210, फिर 8 से करूँगा 8 × 7 56। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा आपको कैलकुलेट, 6 6 3 3 2, तो ये कितना आ जाएगा 23366। अभी ये -4 का इधर आके क्या हो जाएगा +4, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 13748 में 2336, ठीक है 6, इसको मैं जोड़ूंगा और 7x ये क्या हो जाएगा +7x + 4x, ये आ जाएगा मेरा 11x। ठीक है, अगर इसका मैं टोटल करता हूँ ये आएगा 4, इधर आएगा 1, ये आएगा 1, ये 1, ये 1, फिर से ये 1, 7 और ये 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की अगर वैल्यू निकालनी है तो 37114 को 11 से मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अभी 11 से मैं जब इसको मैं ये करूँगा डिवाइड तो ये 3 टाइम्स जा रहा है यहाँ पे 33, बचा कितना 4, फिर 3 टाइम्स जा रहा है 33, बचा कितना 7 और 8, फिर 7 टाइम्स जा रहा है 77, बचा कितना 3 + 1 4, फिर से 4 आ गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है अभी हमें मिल गया 3374। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 100%। जब 50% प्रॉफिट होना चाहिए तो 50% प्रॉफिट मिल गया कितना हो जाएगा 150%। तो मुझे 150% इसका निकालना है। ठीक है, तो 150% मतलब कितना आ जाएगा 150 / 100 करूँगा तो ये 3/2,
2 यूनिट की तो मुझे मेरे पास वैल्यू है, 3 यूनिट की निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। 2 यूनिट की वैल्यू है 3374, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3374 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से मैं इसको ये करता हूँ, ये आएगा 16 दूनी 32, बचा 1, फिर ये कितना है 8 और बचा है 1, आ गया 7। अगर मैं यूनिट डिजिट से जाता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट 7 है, और इस ये क्या 3 से मल्टीप्लाई अगर करूँगा 7 को, कितना आएगा 21, तो 21 का यूनिट डिजिट है 1। तो ऑप्शन में सब यूनिट डिजिट अलग अलग ही, बराबर। ऑप्शन 1 में 1 है, 2 में 8 है, 3 में 2 है और 4 में 9 है। मेरा यूनिट डिजिट से मैं अगर निकालूंगा तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये भी करना है तो आप इसको कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, तो आंसर यही आ जाएगा 5061 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, 5061 रुपया। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट्स। तो पाइप ए है वो 18 मिनट्स में टैंक भरता है, वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक इन 27 मिनट्स। तो पाइप बी है वो भरी हुई टैंकी को 27 मिनट्स में खाली करता है। इनिशियली पाइप ए इज ओपन एंड आफ्टर 6 मिनट्स पाइप बी इज ऑल्सो ओपन। सो
पहले 6 मिनट तक पाइप ए सिर्फ ओपन रहता है, उसके बाद पाइप बी भी ओपन रहेगा। इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल द रिमेनिंग टैंक बी फिल कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए उन्होंने क्या किया है, पाइप ए को 6 मिनट के लिए ओपन किया, बाद में पाइप बी को भी ओपन कर दिया। ठीक है, पाइप ए है वो एक टंकी को कितने मिनट्स में भरता है, 18। पाइप जो बी है वो एक टंकी को कितने मिनट्स में खाली करता है, 27 मिनट्स। ये भर रहा है, इसके लिए इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये खाली कर रहा है, इसका साइन क्या है, नेगेटिव। अब इनका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो क्या आएगा, 27 का अगर मैं डबल करता हूँ ये आएगा 54। तो 18 से 54 को भी डिविजिबल है और 27 से भी। ये आएगा 3, ये आएगा 2। तो ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, तो ये 2 लीटर पानी खाली कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में ये क्या होगी, हमारी कैपेसिटी होगी टंकी की। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला, पहले 6 मिनट तक ओनली पाइप ए जो है वो चल रहा है, तो 6 मिनट में वो कितना भरेगा, अगर 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है तो 6 मिनट में भरेगा 18 लीटर, बराबर। अगर 54 में से 18 लीटर पानी भरा हुआ है तो बचा कितना पानी, 54 में से 18 लीटर गए। अगर 54 में से अगर मैं 20 कंसिडर करता हूँ तो कितना आएगा, 34। 34 नहीं, कितना आएगा, मैंने 2 ज़्यादा किया था तो +2 करूँगा, ये आएगा 36। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, समझाने के लिए मैंने किया कैसे उसको माइनस करना है। ठीक है, तो अभी बचा हुआ है वो 36 लीटर पानी, मतलब 36 लीटर जो पानी भरना है, मतलब ये 36 लीटर हमें अभी पानी भरना है। 18 लीटर तो पानी भर गया एक टंकी में, अभी 36 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। अभी इसके साथ ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों पाइप क्या है, ओपन है। ये 3 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर खाली कर रहे हैं, मतलब 1 लीटर ही 1 मिनट में भर रहे हैं। अगर 36 के लिए 1 लीटर 1 मिनट में भर रहे तो इसको कितना लगेगा, 36 मिनट्स। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आंसर। उन्होंने यही पूछा है ना कि रिमेनिंग टैंक भी फिल कम्प्लीटली, ओके, हाउ मच टाइम, मतलब जो बचा ये जो 36 लीटर पानी भरना था हमें, उसके लिए कितना मिनट लगे, 36 मिनट ही। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे उन्होंने पहले 6 मिनट तक ए को चालू रखा, उसके बाद ए और बी को दोनों पाइप को चालू रखा। ठीक है, तो अब हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 36 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 2% ऑफ 50% ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर। अगर मैं इसको सीधा देख रहा हूँ तो मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा, 1% आ जाएगा। लेकिन वो कैसे, देखो पहले मैं कंसिडर करता हूँ नंबर ही 100 है, क्योंकि परसेंट में निकालना है ना, तो मैंने नंबर कंसिडर कर लिया कि 100। ठीक है, इसी नंबर का उन्होंने क्या बोला है, 2% ऑफ 50%। अभी पहले मैं क्या करूँगा, इसका 50% निकालूंगा, तो इसका 50% कितना आएगा, 50। अब इसी 50 का उन्होंने बोला 2%, तो इसका 2% कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2, 1, मतलब उसी नंबर का 1%, बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, 1% एक करेक्ट आंसर है। सिंपल था क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 4387373 समथिंग एंड 3 इज। तो हमें यहाँ पे पता करना है मोड क्या है। मोड क्या रहता है हमारा, हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब इसमें से तो मोस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या मोस्ट नंबर ऑफ नंबर्स रहते हैं कॉमन, उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन नंबर्स, और उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इस नंबर में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस कौन से है, अगर मैं 4 को कंसिडर करता हूँ, 4 कितने टाइम आया, एक टाइम आया। 3 को कंसिडर करता हूँ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और 7 टाइम। तो जो 3 है मेरा 7 टाइम्स आया। अगर 8 देखता हूँ तो 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम्स, 7 भी 1 2 1 टाइम, 1 भी 1 2 टाइम्स, 8
5 भी 1 टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर है 3, तो हमारा मोड क्या आ जाएगा 3, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें से और दो क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, एक तो मीन बन सकता है और दूसरा है मीडियम। अभी मीन क्या आ जाएगा, इसका टोटल नंबर का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करेंगे, तो एक क्या आ जाएगा मीन। मीडियम जब निकालोगे इन सब नंबर को हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर से लिखेंगे, फिर उसमें से अगर नंबर बीच के तो दो नंबर्स रहेंगे या सिंगल नंबर रहेगा, अगर ऑड नंबर है तो बीच का एक नंबर रहेगा वो मीडियम रहेगा, अगर इवन नंबर्स है तो बीच के तो दो नंबर्स रहेंगे, उसका सम करके हमें उसको क्या करना है डिवाइड करना है 2 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा और ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है मोड वो 3 है, ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा सेट इज 89.7 एंड 32 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा सेट, यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे मोड एंड मीडियन दिया है और हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करके क्या निकालना है मीन निकालना है। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहता है, तो वो फॉर्मूला क्या रहता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। हमें यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला है मीन, हमारे पास क्या है मोड है, हमारे पास मीडियन है, मोड क्या है हमारा 89.7, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन क्या है हमारा 32 माइनस 2m, अगर 89.7 3 इंटू 32 ये क्या आ जाएगा ये 6 और ये 9, मतलब ये क्या आ जाएगा 96 माइनस 2m 89.7, ये माइनस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये प्लस का इधर आज मतलब ये 89.7 है, तो यहाँ पे आके और यहाँ पे राइट साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, और ये माइनस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2m इज इक्वल टू 96 माइनस 89.7। अगर इसको मैं 96 से 89.7 अगर माइनस करता हूँ, इसको 90 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 0.3 बराबर, और 96 और 90 में डिफरेंस कितना है 6, और ये 0.3 मतलब कितना आ जाएगा 6.3 बराबर, ये 6.3, ये आ गई हमारी 2m की वैल्यू। अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा 6.3 को 2 से डिवाइड करूँगा बराबर, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा, अगर ये 3 एज इट इज आ जाएगा और 0.3 से 1.5 मतलब ये क्या है 3.15, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 3.15। ठीक है, यहाँ पे आपको ना ये पता होना चाहिए ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है रटा होना चाहिए, ये वाला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 582 सेंटीमीटर क्यूब and its height is 38 centimeter. What is the total surface area of the solid cylinder? Round your answer to the nearest integer. Okay, तो use pi is equal 22/7. यहाँ पे उन्होंने बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यहाँ पे उन्होंने हाइट दिया है और वॉल्यूम दिया है। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालने के हमें क्या चाहिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस कहाँ से मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम से, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट रेडियस प्लस हाइट, और वॉल्यूम का क्या रहता है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। अभी वॉल्यूम पता है हमें क्या है 5852 इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारी निकालनी है, तो रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट है 38। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 11 से ही करूँगा डिवाइड, ये आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से बचा 3 और ये 33 मतलब 3 और ये 2, अगर मैं 200 इसको काटूंगा 1 और इसको, ये क्या आ जाएगा 2, ये 6 और ये आ जाएगा 6। अभी 38 को मैं 266 से डिवाइड कर सकता हूँ,
अगर मैं 38 को 8 से मुझे 6 तक जाना है तो क्या आ जाएगा, 19 से भी काट सकते हैं, ठीक है। देखो ये आ जाएगा 2, या फिर 2 से ही काटते हैं, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 13 और 3 133। अभी 19 से 133 जाना कितना आ जाएगा, 7 से, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर का स्क्वायर। अभी आर का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, 7 इंटू 7। तो इसका मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो रेडियस मेरा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे 7 सेंटीमीटर रेडियस मिल रही है। अभी टोटल सरफेस एरिया में मुझे रेडियस मिल गई, हाइट भी है, तो इसमें पुट करूँगा, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मेरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और 7 प्लस हाइट है 38। यहाँ से 2 दिया 40 और 45, ये हो गया मेरा 45 प्लस ये इंटू है ना, तो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू ये आ जाएगा 45। अभी 45 इंटू ये क्या है मेरा 2, ये कितना आ जाएगा 90। 90 इंटू 22, मैं क्या करूँगा 22 को 11 इंटू 2 करूँगा और 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 90 को, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 11। अगर 180 को मैं 11 से करूँगा 1980, ये मेरा सीधा आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया 1980। तो ऑप्शन नंबर 2। अभी 1980 कैसे, मैं हर बार बोलता हूँ 11 से जो भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहला नंबर और लास्ट नंबर एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे 180 में से। 0 प्लस 8 आएगा, 8 प्लस 1 9 आएगा, तो 1980। सो यहाँ पे देखने के बाद ही पता चल गया 1980 इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट ओवरऑल क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं शिफ्ट 3 का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा, कौन सा कैलकुलेशन कहाँ पे कैसे फिट करना है, ठीक है। तो जो भी कोई आपका दोस्त रहेगा, रिलेटिव जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचा देना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, और आपका जो भी फीडबैक रहेगा वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।